तेजस्वी यादव के जीवन में तीन चीजें लगातार लटकती जा रही हैं। माफ कीजिएगा, तीन नहीं, दो। शादी तो उन्होंने पिछले साल कर लिया, लेकिन दो ऐसी चीजें हैं जो लगातार लटक रही हैं। इन्हें जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी है। एक तो 2017 से ही वो बिहार के मुख्यमंत्री राजद की तरफ से घोषित है। इस बार तो 2020 में वो इतने नजदीक पहुंच गए थे कि हर एग्जिट पोल में, हर चैनल के वो मुख्यमंत्री बन गए थे। बिहार के कई चैनलों ने दावा भी कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हमने कहा था ठहर जाइए, रुक जाइए, कांग्रेस को 70 सीटें दी है, उसका तो हिसाब किताब करना है। ये हुआ। अब दूसरी चीज आप सोचिए कि कौन सी है। शादी तो उन्होंने कर ली, अब क्या लटका हुआ है? एक और चीज लंबित है, बहुत दिनों से पेंडिंग है। राजद में उनकी ताजपोशी, लालू यादव की जगह पर उनको राजद की कमान देना ऑफिशियली। हालांकि अनऑफिशियली राजद वही चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, उनके साथ संजय यादव हैं, उनके सलाहकार वो चला रहे हैं, उनके आसपास के जो सपोर्ट वर्ग के लोग हैं, चाहे मनोज झा हो या फिर बिस्कुमान वाले संजय सिंह हो, ये सब लोग उनके सपोर्ट में हैं। और तेजस्वी यादव पर्दे के पीछे राजद की कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं। लेकिन ये आप जान लीजिए, पर्दे के पीछे ही क्यों? अब तक तेजस्वी यादव को लालू यादव ने अपनी कुर्सी सीधे तौर पर सौंप क्यों नहीं दी? जबकि दिल्ली में जब ये पूछा गया था, दो अलग अलग विरोधाभासी बयान लालू यादव के आए थे। एक बयान जिसमें नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव के तरफ से बयान आया था, उसमें लालू यादव ने कहा था कि वो मेरा बेटा है, मेरी बात मानिएगा कि उनकी बात मानिएगा, मेरी बात इंपॉर्टेंट है। इसके तुरंत बाद एक बार और जब पूछा गया लालू यादव से कि पार्टी की कमान किसके हाथ में दीजिएगा, लगातार तेज प्रताप नाराज चल रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि तेजस्वी मेरा बेटा है, तेजस्वी को जनता एक्सेप्ट करती है, तेजस्वी को कार्यकर्ता एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हें ही देंगे, और किसको देंगे पार्टी की कमान। मतलब कहीं ना कहीं लालू यादव ने मन में बना लिया ये बात कि तेजस्वी यादव को कमान दे देनी है। लेकिन फिर वो अपने पास ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी क्यों रखे हुए हैं? दरअसल पार्टी में बहुत सारे पुराने नेताओं को इस बात से ऐतराज है कि तेजस्वी यादव सीधे तौर पर इस उम्र में, कच्ची उम्र में, कम उम्र में पार्टी की कमान अपने हाथ में रखें। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तेजस्वी यादव ने अब तक राजनीति में बहुत अपने आप को प्रूव भी नहीं किया है। जिस तरीके की राजनीति लालू यादव करते थे, उस तरीके की राजनीति वो कर भी नहीं पाते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। वो एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं जिसमें A to Z का समावेश है, और वो उसी राजनीति की परिपाटी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन लालू यादव का जो समीकरण था, उसे छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पिछले चुनाव में उनको ये बात खास तौर पर एहसास जनता ने करा दिया। अब वो MY के साथ A to Z की बात भी कर रहे हैं, यानी MY को मुख्यता के साथ सामने रख रहे हैं। लेकिन झटका क्या लगा है? देखिए, झटका ये लगा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल बनेंगे, ऐसा तो सब कोई कह रहे हैं। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लगातार लालू यादव के स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद ऐसा कई बार लगता है कि लालू यादव शायद अपने स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनको संभाल नहीं पाएंगे। ऐसे में उन्हें जल्दी से जल्दी अपना उत्तराधिकारी तय कर देना चाहिए था। लेकिन इन सब के बावजूद अब तक उनकी ताजपोशी तेजस्वी यादव की नहीं हो पाई है। इसके पीछे मुख्य कारण बताया जाता है कि पार्टी के वो नेता जो लालू यादव के समकक्ष रहे हैं, शिवानंद तिवारी हो या अन्य लोगों, इन्हें अभी ये लगता है कि तेजस्वी यादव को अपने आप को थोड़ा और प्रूव करना चाहिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं, जनता का मंतव्य समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी तलवार लटक गई। देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि क्रॉस वोटिंग हुई। क्रॉस वोटिंग का पूरा इल्जाम तेजस्वी यादव पर डाल दिया गया कि तेजस्वी यादव के हाथ में विधायक नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को वोट कर दिया। तेजस्वी इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगा और उल्टा इन्हीं के खाते में मैंने जो डेबिट है वो हो गया। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के विधायकों के ऊपर उनकी कितनी पकड़ है? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मानिए तो तेजस्वी यादव का कोई विधायक इधर उधर नहीं हिलने वाला है। मैंने कल भी कहा था कि तेजस्वी यादव एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो शायद बिहार में एक भी विधायक टूट नहीं पाए जिस पार्टी से। भाजपा भी प्रयास करके थक चुकी है। चुनाव से पहले भी भाजपा ने ऑफर किया था कई लोगों को और चुनाव के बाद भी ऑफर मिलता रहा है, लेकिन इस पार्टी से कोई टूटकर नहीं आ रहा है। अन्यथा कि जैसे कि रामकृपाल गए थे, आपने देखा था कि रामकृपाल को उस जगह चुनाव लड़ना था, काफी दिनों से हनुमान बोले जाते थे लालू यादव के, नहीं मिला सम्मान, चले गए। ऐसी स्थिति अगर हो सकती है तो इक्का दुक्का लोग जा सकते हैं। लेकिन हमने दूसरी तरफ ये भी देखा है कि लाख पार्टी की तरफ से परिवार के लोगों को ही पद मिलता रहे, लेकिन फिर भी जो कार्यकर्ता है ईमानदारी के साथ लालू यादव के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन लालू और तेजस्वी में यही कहीं ना कहीं अंतर है। तेजस्वी यादव से जो नाराज होता है
या कोई अगर पार्टी के खिलाफ जाता है उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। अब वो तेज प्रताप ही क्यों ना हो, हालांकि कल तक तेज प्रताप के समानांतर में अगर कोई और विरोध करता था तो उसे निकाल दिया जाता था और तेज प्रताप को अभय दान दे दिया जाता था। लेकिन अब अभय दान तेज प्रताप को भी मिल नहीं रहा है। हाल ही में आपने सुना था कि तेज प्रताप ने यह कहा था कि संजय यादव उन्हें उनके भाई से मिलने तक नहीं देते हैं। फेसबुक पर उन्होंने लंबी लंबी पोस्ट लिखी थी जिसमें किसी खास बिस्कोमान के नेता की चर्चा बार बार करते थे। जगदानंद के खिलाफ उनका आक्रोश जो है वो सार्वजनिक हो चुका है कई बार। यानी संजय यादव से लेकर जगदानंद सिंह तक सबसे उनकी नाराजगी देखी जा चुकी है। लेकिन ताजपोशी को लेकर तेजस्वी यादव के उन्होंने कभी खुलेआम कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद ये बातें सार्वजनिक हो रही हैं। एक तो संजय जायसवाल ने कहीं ना कहीं बयान दे दिया। संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव के विधायक उनके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए उनकी ताजपोशी नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जगदानंद सिंह ने आज नीतीश कुमार को ऑफर देने के साथ साथ ये भी बात इशारा कर दिया कि जल्द ही लालू यादव अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं किसी को। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव को ही बनाएंगे। तो यहां भी कहीं ना कहीं संशय होता है। देखिए, ये कड़ियां हैं, इन कड़ियों को जोड़ने से कुछ निष्कर्ष निकलता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको सही जगह तक पहुंचा पाया हूं। अब यहां से आगे का रास्ता आप तय कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर बुलाइए कि क्या तेजस्वी यादव की ताजपोशी आसानी से हो जाएगी, या ये जो चर्चाएं एक चलने लगी हैं कि पार्टी कंट्रोल में नहीं है, लोग नाराज हैं, विधायक टूट जाएंगे, इस चर्चा में कुछ दम है? कमेंट सेक्शन में ही अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।